draw a realistic painting with me, as this video is all about how to draw a realistic road or a realistic scenery or a realistic painting. And first of all, as this is all about for beginners, so yes, let's get started. As I have mentioned already that this video is all about beginners, so first of all we have to draw a sketch for painting, क्योंकि बिगिनर्स के लिए डायरेक्टली रियलिस्टिक पेंटिंग के लिए पेंट यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. एंड दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग, लाइक दिस इज़ अ काइंड ऑफ सीनरी जिसमें ट्रीज़ भी हैं, जिसमें आपको करीब की चीज़ें भी दिखानी है, दूर की चीज़ें भी दिखानी है, ट्रीज़ भी प्रॉपर शो करने हैं, रोड भी दिखाना है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो पहले मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, ये है हमारी हॉरिज़ॉन्टल लाइन. और अब मैं क्या करूँगी, मैं अपना रोड ड्रॉ करना शुरू कर रही हूँ. फ़र्स्ट मैंने निशान लगाया कि मुझे रोड कहाँ से स्टार्ट करना है और उसकी डायरेक्शन मुझे कहाँ लेके जानी है. इस तरह से मैंने ट्रायंगल बना दिया. अब मैं निशान लगा रही हूँ कि मुझे कहाँ से मोड़ना है रोड को, कहाँ से टर्न करना है. ये निशान लगाया और अब मैं देखूँगी मुझे उसको किस तरफ उसकी डायरेक्शन रखनी है. और फिर जहाँ मुझे लगेगा डायरेक्शन रखनी है, यहाँ मैंने निशान लगा दिया. अगेन मैंने एक ट्रायंगल बना लिया. अब अगर मुझे एक के अलावा भी कोई और मोड़ चाहिए तो मैं क्या करूँगी, एक और ट्रायंगल बनाऊँगी इसी तरह का. और मैंने यहाँ पे यही काम किया कि मुझे एक और इसको मोड़ देना था रोड को, तो मैंने अगेन निशान लगाया कि मुझे कहाँ से मोड़ना है, और फिर उसके बाद मेरा निशान लगेगा वहाँ कि जिस डायरेक्शन में मुझे इसको मोड़ना है. ठीक, और ये मैंने निशान लगाया डायरेक्शन की साइड और मैंने बना दिया ट्रायंगल. अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूँगी एक साथ, थोड़ा सा टर्न देते हुए, क्योंकि मुझे अपना रोड टर्न चाहिए. सही. अच्छा, मेक इट श्योर कि रोड जहाँ पे एंड हो रहा होता है वहाँ पे आपको पॉइंटेड एंड मिलना चाहिए. ऐसा ना हो कि वहाँ से भी ब्रॉड हो रहा हो रोड, क्योंकि ऐसा नहीं होता. जब आप एक जगह पे खड़े होकर देख रहे होते हो रोड को, तो जहाँ रोड एंड हो रहा होता है और जहाँ से हमारा फिर आसमान शुरू होता है, हम उसको कहते हैं हॉरिज़ॉन्टल लाइन, जो कि मैंने पहले से ड्रॉ की थी. और वहाँ पे रोड की पॉइंटेड एंडिंग होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दी अपने रोड की पॉइंटेड एंडिंग. सही. और यहाँ से ये मैं थोड़ा सा बाउंड्री बना रही हूँ, क्योंकि मेरे रोड पे बाउंड्री होगी बुशेस की, जिनका येलो एंड ब्राउनिश कलर होता है. यू नो, बुशेस, घास कह लो आप, या छोटे छोटे फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं. नॉट दैट मच, असल फॉरेस्ट नहीं होता, बल्कि बुशेस होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, घास फूस जो होता है हमारा, वो चीज़ है. यहाँ पे होगी मेरी उसकी बाउंड्री. सही. और साइड्स का जो एरिया होगा वो होगा मेरा फॉरेस्ट. ऑलराइट, ये हो गई मेरी बाउंड्री. ऊपर आएगा मेरा फॉरेस्ट. इसको मैं कलर्ड कर दूँ ताकि मुझे बाद में कंफ्यूजन ना हो कि मुझे कहाँ क्या करना था. ये मैंने बनाए अपने मेजर ट्रीज़ जो मुझे चाहिए फोकस में. अच्छा, जब आप लोग फॉरेस्ट बनाओगे, जब हम फॉरेस्ट बनाते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हम कुछ जो हमारे पास वाले ट्रीज़ थे, जब हम खड़े होकर देख रहे थे उस सीन को इन अ रियल वे, तो जो हमें पास के ट्रीज़ नज़र आ रहे थे वो हमारे सिर्फ फोकस में होते हैं, बाकी पीछे का सारा हमारा फोकस में नहीं होता. अच्छा, ये मैंने लाइन अगेन क्यों ड्रॉ की, क्योंकि यहाँ से मेरा स्काई स्टार्ट होगा, हॉरिज़ॉन्टल लाइन है. सेकंड क्यों है, बेसिकली हॉरिज़ॉन्टल लाइन एक ही होती है, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे ये करना था. अच्छा, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इसको मुझे सिर्फ स्ट्रेट करना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था. तो हॉरिज़ॉन्टल लाइन एक ही होती है, लेकिन यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट हॉरिज़ॉन्टल लाइन है ना, वहाँ पे मुझे स्काई नहीं नज़र आ रहा, वहाँ से मुझे बुशेस और ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये फॉरेस्ट है, ये आगे तक जाएगा. और जो मुझे स्काई नज़र आएगा उसके लिए मुझे सेकंड हॉरिज़ॉन्टल लाइन बनानी पड़ गई. आप देखते रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली जो मैं कह रही हूँ उसका मतलब क्या है. ये मैंने बनाया अपने फॉरेस्ट की डायरेक्शन, कि मतलब इस डायरेक्शन में फॉरेस्ट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से, और यहीं पे मुझे अपने चाहिए होंगे ट्रीज़. यहाँ से आएगा थोड़ा सा टर्न मेरे फॉरेस्ट में,
यहाँ से थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए कि हर चीज़ फ्लैट ना लगे, एज दिस इज़ अ रियलिस्टिक ड्राइंग, रियलिस्टिक फॉरेस्ट ड्राइंग, पेंटिंग और रियलिस्टिक पेंटिंग, व्हाटएवर यू कैन से। यहाँ से कुछ बेसिक मैं अपने आप को सिग्नल्स देने के लिए चीज़ें रख रही हूँ, अदरवाइज़ ये इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बट एज दिस इज़ अ ट्यूटोरियल और हाउ टू ड्रॉ अ रियलिस्टिक पेंटिंग, तो उसके लिए मुझे क्लियर करनी है चीज़ें। यहाँ पे मेरे होंगे वो ट्रीज़ जो कि इतना फोकस में नहीं होंगे, बट उनका ट्रंक फोकस में होगा। और ये मैंने ज़्यादा नीचे कर दिया, मुझे इतना नीचे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ दूर दूर अपर पार्ट में थोड़े से ट्रंक दिखते हुए। ये परफेक्ट हो गया, सही। तो मैं जो ट्रीज़ फोकस में रखूँगी वो मेजर होंगे मेरे 3 से 4। उसके बाद कुछ दूर जाके हमें ट्रंक नज़र आएंगे थोड़े से, वो मैं ड्रॉ कर चुकी। और उससे भी और दूर जब हम जाएंगे तो हमें ट्रंक भी नहीं नज़र आएंगे, सिर्फ हमें ग्रीनरी नज़र आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लाइन ड्रॉ कर दी चाहिए होंगे, वो चाहिए होगा वाइट कलर बल्क में। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ यहाँ से कुछ और ट्रीज़ जो कि मुझे फोकस में चाहिए होंगे थोड़ा सा। लगा दिया था इन डार्क ब्लू कलर। फॉरेस्ट लाइन यहाँ पे, फॉरेस्ट लाइन इतना ज़्यादा डार्क ब्लू नहीं, जहाँ तक मुझे ग्रीनरी नज़र आ रही होगी, थोड़ा सा लाइट। और यहाँ तक बिल्कुल लाइट ब्लू कलर चाहिए था। और भी ऊपर की साइड पे जस्ट नीचे तो मैंने सिर्फ This video is all about how to draw trees, how to paint trees, दिखाना था, how to draw road, how to paint road, ठीक हो गया। how to draw realistic से स्टार्ट लूँगी scenery, how to paint realistic scenery, kind of dark blue। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगता रहेगा कि इसमें हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है कि how to paint, how to draw each and everything. So this is going to be really easy for beginners especially. ये मेरी हो जाएगी ग्रीन लाइनिंग और सेंट्रल पार्ट जो होगा वहाँ से मेरा नज़र आएगा स्काई। एक और ट्री जो कि मुझे फोकस में चाहिए था, कुछ और ट्रीज़ जिनको मैं थोड़ा सा फोकस में लाना चाहूँगी कि आपने कुछ भी हो जाए, सही हो गया। ब्लेंडिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, ब्लेंडिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। 2 उसके लिए आपको डिफरेंट शेड्स बनाना ज़रूरी है, उसके लिए आपको बार बार ब्लेंड करना ज़रूरी है, उसके लिए आपको और यहाँ से ये कुछ ट्रंक बहुत कुछ करना ज़रूरी है जो कि आपको विद टाइम आता जाता है समझ में सारा कुछ भी। ये मेरा एक बेसिक स्केच रेडी हो रहा है, जिससे मुझे पेंट करते हुए बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ध्यान में रखकर और सोच के नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी। और अब मैं आ जाती हूँ नीचे की तरफ। आई होप आप लोग को इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती, अदरवाइज होगा ठीक से प्रॉपर। यस, मैं ना भी करती तो मैं कर लेती, लेकिन अगर कर लिया जाए तो बेहतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डार्क ग्रे कलर जिसमें आपका ब्लू मिक्स होगा, तो टाइम ही टाइम है, मैं आपको इसलिए ये भी कर लिया जाए, यहाँ शो कर देती हूँ, वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मिक्स किया ब्लू और ट्रंक्स। एक्चुअली बेसिकली दिस इज़ अ बाउंड्री के ट्रंक्स में इन्हीं पे हाथ नहीं फेरूंगी, लेकिन मुझे एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि मुझे इससे आगे नहीं बनाना है, वरना वो रियलिस्टिक लुक नहीं आता। मेरे हिसाब से अगर आप कहीं पे भी कुछ भी बना दो, आपको शेड्स का, आपको प्लेसमेंट का बहुत ख्याल रखना होता है इफ़ यू वांट टू ड्रॉ रियलिस्टिक और पेंट अ रियलिस्टिक सीन। इससे इतना फास्ट फर्क नहीं पड़ता कि आप शेड्स रोड के लिए किस तरीके से स्ट्रोक्स लगा रहे हो, डेप्थ ऑफ क्योंकि कहीं से आपको अभी इसकी डिटेलिंग करनी है, मज़ीद ऊपर की साइड होता है, कहीं से नीचे जा रहा होता है, कहीं पे टर्न्स आ रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को आप डेप्थ से ही शो करते हो। जैसे आप
थोड़े से यहाँ रोड की तरफ आगे बढ़ रहे हो और जहाँ बहुत डार्क तो चाहिए वहाँ उसमें पे मैं बिल्कुल ब्लैक यूज़ करूँगी। शेड लेना होगा जब आप सबसे ज़्यादा दूर होगे रोड पे। ये सारा कुछ इसका रीज़न क्या है डार्क। इसका रीज़न ये है कि इसकी एक थ्योरी है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो रोड पे, जैसे जैसे आपकी नज़र आगे बढ़ती जाती है रोड पे, बिल्कुल अब मेरे करीब तो वहाँ पे आपको फील होता है कि एक हॉरिज़ॉन होता है। तो यहाँ से मुझे हॉरिज़ॉन शेड्स और आपका मज़ीद जिस डार्क शेड कर का नज़र होता है, आपका आएंगे। एनवायरनमेंट जिस शेड जितना का होता दूर है, जाता रहता है you will उतना ज़्यादा feel कि जो वो स्काई शेड के कलर्स होते आपके हैं रोड वो के उसमें साथ मिक्स होते मिक्स जाते हैं, होता हमारे जाता है। एनवायरनमेंट के कलर्स और मिक्स यहाँ होते पे जाते क्योंकि हैं। मेरा और जो एनवायरनमेंट हॉरिज़ॉन है वो यूजुअली लाइट ही बहुत होता लाइट है। है, स्काई या तो लाइट ब्लू होगा या तकरीबन वाइट होगा, वाइट लाइटिश आप कह येलो सकते हो। होगा। तो वो तो कलर्स जब मिक्स इसलिए होते हैं तो डल मुझे होते उसमें जाते हैं मिक्स कलर्स। करने के लिए इसलिए मुझे इसको अपने पास वाइट के डार्क साथ और मिक्स ब्राइट करना कलर्स होगा। मिलेंगे, दूर दूर जितने जाएंगे उतने मुझे डल और लाइट अदरवाइज़ कलर्स अगर यहाँ पे मिलेंगे। कोई और कलर होता तो यहाँ पे मुझे मैं चाहिए कोई अपनी और कलर ट्रीज़ का करती। शेड और इस तरह से मैंने ये हल्का डिसाइड किया है कि लाइट सोर्स होगी टूवर्ड्स लेफ़्ट की साइड पे, दी लेफ़्ट की साइड से राइट आ रही है तो लाइटेस्ट। ट्रीज़ के ट्रंक वगैरह सारा कुछ जो लेफ़्ट साइड पे होगा वो ब्राइट और होगा यहाँ और राइट पे साइड पे उनके मैं शेड्स लूँगी आएंगे। मोस्ट लाइट। एंड माई स्केच इज़ कंप्लीट नाउ। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे मैं काम क्या करूँगी, मैं यहाँ अप्लाई करूँगी जेसो, जो कि मैंने फ़र्स्ट लेयर लगा दी है। अब मैं लगा रही हूँ अपने जेसो की सेकंड लेयर। आप देख सकती हो जो मैंने स्केच रेडी किया था उससे लाइट हो गया और अब मैं सेकंड लेयर लगा रही हूँ अपने जेसो की तो वो और लाइट हो गया। अच्छा ये अच्छा रहता है अगर जब जेसो आपका वेट हो, गीला हो, तो उसी टाइम पे आप उसको थोड़ा सा कलर्ड कर दो, अब मैं थोड़ा इनको सा शेडिंग कर करूँगी दो। उससे क्या होता है कि बिल्कुल आईज़ में आपकी ब्लैंकनेस नहीं आती है, ब्लाइंडनेस नहीं ब्लेंड आती करने है के लिए आपको मैंने कुछ लिया समझ ना एक आ रहा और हो कहाँ से ब्रश जो स्टार्ट कि लेना है, क्या बिल्कुल करना है। साफ ब्रश थोड़ा सा है जिसको शेड मैंने बंदा थोड़ा दे सा देता है वेट किया तो एक उसका माइंड प्रिपेयर हो जाता है। और मुझे ये लग रहा है शायद मैंने जेसो को इसको ज़्यादा लगाने वेट का कर कोई लिया। ख़ास वेल हम तरीका इसको नहीं होता संभाल कि आपको लेंगे। उसी तरह से लगाना है, आप जैसे भी लगा ठीक, सकते हो। यहाँ पे जस्ट हैव इसको टू स्प्रेड इट ऑल ओवर। ब्लेंड उससे क्या होता है कि आपका पेंट अच्छी तरह स्प्रेड होता है, अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। दी डार्केस्ट तो वन, ये एक क्योंकि इम्पॉर्टेंट हमें स्टेप इसको है टू मिक्स डू। करना लेकिन है, मुझे लग इसको रहा है मैं हमें जैसे एक लगाती जा रही हूँ मेरा स्केच शेप देना है। नीचे जाता जा रहा है। अब कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं ये है कम से कम खास, क्योंकि इतना ऊपर रहे कि अभी मुझे हमें दिख इससे जाए, बहुत सारा काम क्योंकि और मैंने करना बड़ी है। मेहनत की है इस पर। वेल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर अभी कुछ लैंडस्केप लग रहा है कि ठीक से ब्लेंड है नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम है या कुछ और है तो ये ऐसे ही रहने वाला है। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। बट अगर नहीं भी रहता तो वी विल सी, लेट्स सी, यू विल सी कि किस तरीके से जैसा मेरा लग गया सेकंड लेयर। अब मैं इसको ड्राई होने दूंगी। चीज़ें चेंज होती हैं विथ टाइम एंड विथ कलर्स विथ ये ब्लेंडिंग। मेरा ड्राई हो गया लाइट सा और अब मैंने इसमें राइट, मेरे हिसाब से ये हो गया है रेडी रोड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया है। अब मैं आऊँगी और ज़्यादा पेंट ऐड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड्स पे जैसे कि जैसो ऑलरेडी ग्रीन कलर का है, ये वही शेड्स हैं, ये वही कलर्स ये हैं जो सारा मुझे कुछ बाद में भी ग्रीन यूज़ करने होते यही हमारी हैं। साइड लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा तो I स्केच think जो था फॉर माई मैं रियलिस्टिक लैंडस्केप इस पे भी ग्रीन कलर से वर्क नहीं करने वाली। वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। मैं अभी जाऊंगी आई होप टुवर्ड्स माय कि इसके सूखने के बाद दिख जाए। ट्रंक के लिए सच तो ये है ट्रंक के लिए आई विल नीड ब्राउन कलर। और मैं आपको यहाँ पे एक्रिलिक दिखा पेंट्स दूँ और कि मैं ब्राउन कलर कैसे बनाने वाली हूँ। और डार्क हो जाते हैं एंड ओह माय गॉड ये तो और ज़्यादा डार्क लगा दिया मैंने ग्रीन। ओके मैंने ये ले लिया, देखते हैं येलो क्या लगता है ये। ठीक, क्योंकि मुझे ट्रंक्स अभी मेजर जो ट्रंक्स है वो बनाना है, उस पर मुझे काम करना है। इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू इसलिए हल्का सा चीप जेसो एट होम, उसके लिए भी आप मेरी वीडियो देख सकते हो। आई विल डू इट फॉर यू इनफ। और ये मेरा लग गया जेसो, अब लग गया है तो लग गया, हम कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे क्या करना है, ड्राई होने के बाद देखें कि ये क्या निकल कर आता है। दिस वन, ठीक है, ये लिया मैंने येलो, लाइट सा मैंने लिया रेड। Channel, today you will draw a realistic painting with me, as this video is all about how to draw a realistic road or a realistic scenery or a realistic painting
And first of all, as this is all about for beginners, so yes, let's get started. As I have mentioned already that this video is all about beginners, so first of all we have to draw a sketch for painting, क्योंकि beginners के लिए डायरेक्टली रियलिस्टिक पेंटिंग के लिए पेंट यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. एंड दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग, लाइक दिस इज़ अ काइंड ऑफ सीनरी जिसमें ट्रीज़ भी हैं, जिसमें आपको करीब की चीज़ें भी दिखानी है, दूर की चीज़ें भी दिखानी है, ट्रीज़ भी प्रॉपर शो करने हैं, रोड भी दिखाना है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो पहले मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, ये है हमारी हॉरिज़ॉन्टल लाइन. और अब मैं क्या करूँगी, मैं अपना रोड ड्रॉ करना शुरू कर रही हूँ. फ़र्स्ट मैंने निशान लगाया कि मुझे रोड कहाँ से स्टार्ट करना है और उसकी डायरेक्शन मुझे कहाँ लेके जानी है. इस तरह से मैंने ट्रायंगल बना दिया. अब मैं निशान लगा रही हूँ कि मुझे कहाँ से मोड़ना है रोड को, कहाँ से टर्न करना है. ये निशान लगाया और अब मैं देखूँगी मुझे उसको किस तरफ उसकी डायरेक्शन रखनी है. और फिर जहाँ मुझे लगेगा डायरेक्शन रखनी है, यहाँ मैंने निशान लगा दिया. अगेन मैंने एक ट्रायंगल बना लिया. अब अगर मुझे एक के अलावा भी कोई और मोड़ चाहिए तो मैं क्या करूँगी, एक और ट्रायंगल बनाऊँगी इसी तरह का. और मैंने यहाँ पे यही काम किया कि मुझे एक और इसको मोड़ देना था रोड को, तो मैंने अगेन निशान लगाया कि मुझे कहाँ से मोड़ना है. और फिर उसके बाद मेरा निशान लगेगा वहाँ कि जिस डायरेक्शन में मुझे इसको मोड़ना है. ठीक, और ये मैंने निशान लगाया डायरेक्शन की साइड और मैंने बना दिया ट्रायंगल. अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूँगी एक साथ, थोड़ा सा टर्न देते हुए, क्योंकि मुझे अपना रोड टर्न चाहिए. सही. अच्छा, मेक इट श्योर कि रोड जहाँ पे एंड हो रहा होता है वहाँ पे आपको पॉइंटेड एंड मिलना चाहिए. ऐसा ना हो कि वहाँ से भी ब्रॉड हो रहा हो रोड, क्योंकि ऐसा नहीं होता. जब आप एक जगह पे खड़े होकर देख रहे होते हो रोड को, तो जहाँ रोड एंड हो रहा होता है और जहाँ से हमारा फिर आसमान शुरू होता है, हम उसको कहते हैं हॉरिज़ॉन्टल लाइन, जो कि मैंने पहले से ड्रॉ की थी. और वहाँ पे रोड की पॉइंटेड एंडिंग होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दी अपने रोड की पॉइंटेड एंडिंग. सही. और यहाँ से ये मैं थोड़ा सा बाउंड्री बना रही हूँ, क्योंकि मेरे रोड पे बाउंड्री होगी बुशेस की, जिनका येलो एंड ब्राउनिश कलर होता है. यू नो बुशेस, घास कह लो आप, या छोटे छोटे फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं. नॉट दैट मच, असल फॉरेस्ट नहीं होता, बल्कि बुशेस होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, घास फूस जो होता है हमारा, वो चीज़ें. यहाँ पे होगी मेरी उसकी बाउंड्री. सही. और साइड्स का जो एरिया होगा वो होगा मेरा फॉरेस्ट. ऑलराइट, ये हो गई मेरी बाउंड्री. ऊपर आएगा मेरा फॉरेस्ट. इसको मैं कलर्ड कर दूँ ताकि मुझे बाद में कंफ्यूजन ना हो कि मुझे कहाँ क्या करना था. ये मैंने बनाए अपने मेजर ट्रीज़ जो मुझे चाहिए फोकस में. अच्छा, जब आप लोग फॉरेस्ट बनाओगे, जब हम फॉरेस्ट बनाते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हम कुछ जो हमारे पास वाले ट्रीज़ थे, जब हम खड़े होकर देख रहे थे उस सीन को इन अ रियल वे, तो जो हमें पास के ट्रीज़ नज़र आ रहे थे वो हमारे सिर्फ फोकस में होते हैं, बाकी पीछे का सारा हमारा फोकस में नहीं होता. अच्छा, ये मैंने लाइन अगेन क्यों ड्रॉ की, क्योंकि यहाँ से मेरा स्काई स्टार्ट होगा. हॉरिज़ॉन्टल लाइन है सेकंड क्यों है, बेसिकली हॉरिज़ॉन्टल लाइन एक ही होती है, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे ये करना था. अच्छा, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इसको मुझे सिर्फ स्ट्रेट करना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था. तो हॉरिज़ॉन्टल लाइन एक ही होती है, लेकिन यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट हॉरिज़ॉन्टल लाइन है ना, वहाँ पे मुझे स्काई नहीं नज़र आ रहा, वहाँ से मुझे बुशेस और ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट है, ये आगे तक जाएगा. और जो मुझे स्काई नज़र आएगा उसके लिए मुझे सेकंड हॉरिज़ॉन्टल लाइन बनानी पड़ गई. आप देखते रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली जो मैं कह रही हूँ उसका मतलब क्या है. ये मैंने बनाया अपने फॉरेस्ट की डायरेक्शन, कि मतलब इस डायरेक्शन में फॉरेस्ट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से, और यहीं पे मुझे अपने चाहिए होंगे ट्रीज़. यहाँ से आएगा थोड़ा सा टर्न मेरे फॉरेस्ट में, यहाँ से थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए कि हर चीज़ फ्लैट ना लगे, एज दिस इज़ अ रियलिस्टिक ड्राइंग, रियलिस्टिक फॉरेस्ट ड्राइंग.
पेंटिंग और रियलिस्टिक पेंटिंग, व्हाटएवर यू कैन से। यहाँ से कुछ बेसिक मैं अपने आप को सिग्नल्स देने के लिए चीज़ें रख रही हूँ, अदरवाइज़ ये इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बट एज दिस इज़ अ ट्यूटोरियल और हाउ टू ड्रॉ अ रियलिस्टिक पेंटिंग, तो उसके लिए मुझे क्लियर करनी है चीज़ें। यहाँ पे मेरे होंगे वो ट्रीज़ जो कि इतना फोकस में नहीं होंगे, बट उनका ट्रंक फोकस में होगा। और ये मैंने ज़्यादा नीचे कर दिया, मुझे इतना नीचे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ दूर दूर अपर पार्ट में थोड़े से ट्रंक दिखते हुए। ये परफेक्ट हो गया, सही। तो मैं जो ट्रीज़ फोकस में रखूँगी वो मेजर होंगे मेरे 3 से 4। उसके बाद कुछ दूर जाके हमें ट्रंक नज़र आएंगे थोड़े से, वो मैं ड्रॉ कर चुकी। और उससे भी और दूर जब हम जाएंगे तो हमें ट्रंक भी नहीं नज़र आएंगे, सिर्फ हमें ग्रीनरी नज़र आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने लाइन ड्रॉ कलर्स कर दी चाहिए होंगे, वो चाहिए होगा वाइट कलर बल्क में। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ। यहाँ से कुछ और ट्रीज़ जो कि मुझे फोकस में चाहिए होंगे थोड़ा सा। जैसा लगा दिया था इन डार्क ब्लू कलर, फॉरेस्ट लाइन यहाँ पे फॉरेस्ट लाइन इतना ज़्यादा डार्क ब्लू नहीं, जहाँ तक मुझे ग्रीनरी नज़र आ रही होगी, थोड़ा सा लाइट। और यहाँ तक बिल्कुल लाइट ब्लू कलर चाहिए था। और भी ऊपर की साइड पे जस्ट नीचे तो मैंने सिर्फ This video is all about how to draw trees, how to paint trees, दिखाना था, how to draw road, how to paint road, ठीक हो गया। how to draw realistic से स्टार्ट लूँगी scenery, how to paint realistic scenery, kind of dark और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगता रहेगा कि इसमें हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है कि how to paint, how to draw each and everything. So this is going to be really easy for beginners especially. ये मेरी हो जाएगी ग्रीन लाइनिंग और सेंट्रल पार्ट जो होगा वहाँ से मेरा नज़र आएगा स्काई। एक और ट्री जो कि मुझे फोकस में चाहिए था, कुछ और ट्रीज़ जिनको मैं थोड़ा सा फोकस में लाना चाहूँगी कि आपने कुछ भी हो जाए, सही हो गया। ब्लेंडिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, ब्लेंडिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। 2 उसके लिए आपको डिफरेंट शेड्स बनाना ज़रूरी है, उसके लिए आपको बार बार ब्लेंड करना ज़रूरी है, उसके लिए आपको और यहाँ से ये कुछ ट्रंक बहुत कुछ करना ज़रूरी है जो कि आपको विद टाइम आता जाता है समझ में सारा कुछ भी। ये मेरा एक बेसिक स्केच रेडी हो रहा है जिससे मुझे भी पेंट करते हुए बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ध्यान में रखकर और सोच सोच के नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी। और अब मैं आ जाती हूँ नीचे की तरफ। आई होप आप लोगों को इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती, अदरवाइज होगा ठीक से प्रॉपर। यस, मैं ना भी करती तो मैं कर लेती, लेकिन अगर कर लिया जाए तो बेहतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डार्क ग्रे कलर जिसमें आपका ब्लू मिक्स होगा, तो टाइम ही टाइम है, मैं आपको इसलिए ये भी कर लिया जाए। यहाँ शो कर देती वाली बात नहीं है। वेल ठीक है, ये मिक्स किया ब्लू और ट्रंक्स। एक्चुअली बेसिकली दिस इज अ बाउंड्री के ट्रंक्स में इन्हीं पे हाथ नहीं फेरूंगी, लेकिन मुझे एक रफ आइडिया हो जाएगा कि मुझे इससे आगे नहीं बनाना है, वरना वो रियलिस्टिक लुक नहीं आता फिर। मेरे हिसाब से अगर आप कहीं पे भी कुछ भी बना दो, आपको शेड्स का, आपको प्लेसमेंट का बहुत ख्याल रखना होता है इफ़ यू वांट टू ड्रॉ रियलिस्टिक और पेंट अ रियलिस्टिक सीन। इससे इतना खास फर्क नहीं पड़ता कि आप शेड्स रोड के लिए किस तरीके से स्ट्रोक्स लगा रहे हो, डेप्थ ऑफ क्योंकि कहीं से आपको अभी इसकी डिटेलिंग करनी है, मज़ीद ऊपर की साइड होता है, कहीं से नीचे जा रहा होता है, कहीं पे टर्न्स आ रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को आप डेप्थ से ही शो करते हो। जैसे जैसे आप थोड़े से यहाँ रोड की तरफ आगे बढ़ रहे हो और जहाँ बहुत डार्क चाहिए वहाँ पे आपको लाइटेस्ट शेड लेना होगा जब आप सबसे ज़्यादा दूर हो गए रोड पे।
ये सारा कुछ इसका रीज़न क्या है डार्क। इसका रीज़न ये है कि इसकी एक थ्योरी है ये सब कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो रोड पे, जैसे जैसे आपकी नज़र आगे बढ़ती जाती है रोड पे, बिल्कुल अब मेरे करीब तो वहाँ पे आता आपको एरिया फील जहाँ से मैं होता खड़ी है होकर कि देख एक रही हूँ अपने हॉरिज़ॉन सीन होता है। तो यहाँ से मुझे हॉरिज़ॉन शेड्स और आपका मज़ीद जिस शेड डार्कर का नज़र होता है, आपका आएंगे। एनवायरनमेंट जिस जबकि शेड जितना का होता दूर है, जाता रहता है यू विल उतना ज़्यादा फील कि जो वो स्काई के शेड कलर्स होते आपके हैं रोड वो के उसमें साथ मिक्स होते मिक्स जाते होता हैं, हमारे जाता है। एनवायरनमेंट के कलर्स और मिक्स होते यहाँ पे जाते क्योंकि हैं। मेरा और जो एनवायरनमेंट हॉरिज़ॉन है यूजुअली वो लाइट ही बहुत होता लाइट है। है, स्काई या तो लाइट ब्लू होगा या तकरीबन वाइट होगा, वाइट लाइटिश आप कह येलो सकते हो। होगा। तो वो तो कलर्स जब मिक्स इसलिए होते हैं तो डल मुझे होते उसमें जाते हैं मिक्स कलर्स। करने के लिए इसलिए मुझे इसको अपने पास पास वाइट के डार्क और साथ मिक्स ब्राइट करना कलर्स होगा। मिलेंगे, दूर दूर जितने जाएंगे उतने मुझे डल और लाइट अदरवाइज़ कलर्स अगर यहाँ पे मिलेंगे। कोई और कलर होता तो यहाँ पे मुझे मैं चाहिए कोई अपने और कलर ट्रीज़ का करती। शेड और इस तरह से मैंने हल्का ये हल्का डिसाइड किया है हल्का कि लाइट सोर्स होगी टूवर्ड्स लेफ़्ट की साइड पे, दी लेफ़्ट की साइड से राइट आ रही है तो लाइटेस्ट। ट्रीज़ के ट्रंक वगैरह सारा कुछ जो लेफ़्ट साइड पे होगा वो ब्राइट और होगा यहाँ और राइट साइड पे पे उनके मैं शेड्स लूँगी आएंगे। मोस्ट लाइट। एंड माई स्केच इज़ कम्प्लीट नाउ। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे मैं काम क्या करूँगी, मैं यहाँ अप्लाई करूँगी जेसो, जो कि मैंने फ़र्स्ट लेयर लगा दी है। अब मैं लगा रही हूँ अपने जेसो की सेकंड लेयर। आप देख सकती हो जो मैंने स्केच रेडी किया था उससे लाइट हो गया और अब मैं सेकंड लेयर लगा रही हूँ अपने जेसो की तो वो और लाइट हो गया। अच्छा ये अच्छा रहता है अगर जब जेसो ये आपका मेरे वेट लगे हो, गीला शेड्स। हो, तो उसी टाइम पे आप उसको अब थोड़ा सा मैं क्या कलर्ड करूँगी, कर अब दो, मैं थोड़ा सा इनको शेडेड कर करूँगी दो। उससे क्या ब्लेंड। होता है कि बिल्कुल आईज़ में आपकी ब्लैंकनेस नहीं आती है, ब्लाइंडनेस नहीं ब्लेंड आती करने है कि के लिए आपको कुछ मैंने लिया समझ ही ना एक आ रहा और हो कहाँ से ब्रश, जो स्टार्ट कि लेना है, क्या बिल्कुल करना है। साफ़ ब्रश थोड़ा सा है, जिसको शेड मैंने बंदा थोड़ा दे सा देता वेट है किया तो और एक उसका माइंड प्रिपेयर हो जाता है। मुझे ये लग रहा है शायद मैंने जेसो को इसको ज़्यादा लगाने वेट का कर कोई लिया। ख़ास वेल हम तरीका इसको नहीं होता संभाल कि आपको लेंगे। उसी तरह से लगाना है, आप जैसे भी लगा ठीक, सकते हो। यहाँ पे जस्ट हैव इसको टू स्प्रेड इट ऑल ब्लेंड ओवर। ब्लेंड 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 उससे क्या होता है कि आपका पेंट अच्छी तरह स्प्रेड होता है, अच्छी तरह से ब्लेंड ब्लेंड हो जाता है। टूवर्ड्स द डार्केस्ट तो ये वन, एक क्योंकि इम्पॉर्टेंट हमें स्टेप इसको है टू डू। मिक्स करना लेकिन है, मुझे लग इसको रहा है मैं हमें जैसे जैसे एक लगाती जा रही हूँ मेरा प्रॉपर स्केच शेड देना है। नीचे जाता जा रहा है। अब एंड कोई आई ऐसी होप मसले वाली बात कि ये नहीं है कम से कम ख़ास, क्योंकि इतना ऊपर रहे कि अभी मुझे हमें दिख इस पर जाए, बहुत सारा काम क्योंकि और मैंने करना बड़ी है। मेहनत की है इस पर। वेल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर अभी कुछ लैंडस्केप लग हमने रहा है कि पेंट ठीक से करना ब्लेंड है नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम है या और कुछ और उसके है लिए तो ये ऐसे ही रहने वाला ये है। स्केच नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी रहने है, वाला। बट अगर नहीं भी रहता तो वी विल सी, लेट्स सी क्या यू होता विल है। सी कि किस तरीके से जैसा मेरा लग गया सेकंड लेयर, अब मैं इसको ड्राई पेंटिंग होने में दूंगी। चीज़ें चेंज होती हैं विथ टाइम एंड विथ कलर्स विथ ये ब्लेंडिंग। मेरा ड्राई हो गया लाइट सा और अब मैंने इसमें राइट, मेरे हिसाब पेंट से ये ऐड हो किया गया है है, रेडी रोड। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया है। अब मैं आऊँगी और साइड्स पे। ज़्यादा पेंट ऐड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है साइड्स पे जैसे एक्चुअली। कि ये जैसो वही पेंट है ऑलरेडी जो ग्रीन मुझे, कलर का है, ये वही शेड्स हैं, ये वही कलर्स ये हैं जो सारा मुझे कुछ बाद में ग्रीन भी ग्रीन यूज़ करने ग्रीन यही होते। हमारी साइड्स लेकिन थी। प्रॉब्लम ये है कि मेरा तो स्केच आई जो थिंक था फॉर माई मैं रियलिस्टिक लैंडस्केप इस पे भी पेंटिंग, ग्रीन कलर से वर्क नहीं करने वाली। वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। मैं अभी जाऊंगी आई होप टूवर्ड्स माय कि इसके सूखने के बाद दिख जाए, ट्रंक बट के लिए। सच तो ये है ट्रंक कि के लिए मैंने आई विल इसको नीड पेंट ब्राउन किया है कलर। मैं विद आपको यहाँ पे एक्रिलिक दिखा पेंट्स, दूँ और कि मैं एक्रिलिक ब्राउन पेंट्स कलर कैसे सूखने बनाने के वाली बाद हूँ। और डार्क हो जाते हैं। एंड ओह माय गॉड, ये तो और ज़्यादा डार्क लगा दिया मैंने ग्रीन। ओके मैंने ये ले लिया देखते हैं येलो क्या बनता है ये। ठीक, क्योंकि मुझे ये मेरा ट्रंक्स लग अभी गई है मेजर जो थर्ड ट्रंक्स हैं लेयर वो ऑफ बनाने हैं, उस पर जेसो। मुझे काम इफ़ करना यू है वांट टू अभी। नो हाउ तो टू इसलिए हल्का मेक सा चीप जेसो एट होम, मैं उसके ले लिए भी आप लूँगी। मेरी वीडियोस देख सकते हो। टू मच आई विल डू इट फॉर यू। इनफ और ये मेरा लग गया जेसो, अब लग गया है तो लग गया, हम कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे क्या इसके करना है, ड्राई होने के बाद देखें कि ये क्या निकल लेट्स कर टेक आता है। दिस वन। ठीक है, ये लिया मैंने येलो, लाइट सा मैंने लिया रेड। मैं इसको ड्राई होने दूँगी। ठीक, ये हो गया ड्राई मैंने भी। इसमें कर लिया और मिक्स। एक गुड न्यूज़ ये है कि मेरा पूरा का पूरा स्केच फॉर अ रियलिस्टिक लैंडस्केप और ये बन गया ब्राइट ऑरेंज। रियलिस्टिक अब इसको मुझे बनाना है लैंडस्केप पेंटिंग। ब्राउन। नीचे जा मैंने चुका इसमें है। डाल दिया लाइट सा, मिक्स कर दिया मैंने, इसमें ब्लू। और ये आप देख रहे हो, ये कुछ नीचे जा चुका है। 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 नीचे जा च
Well, this is ये all ब्राउन बन about चुका है how to paint landscape, बट लाइट how to paint ये वो ब्राउन scenery. नहीं है जो ट्रीज़ का ट्रंक तो होता है, ठीक तो है, इसलिए देखते मैंने हैं इसमें कि थोड़ा मैं सा अगेन और अपने लिए ब्लू थोड़ा सा ऐड बेसिक किया स्केच बना लूँ जहाँ है, तक मुझे नीचे का थोड़ा सा नज़र आ रहा है वो लाइक दिस। बट स्टिल वैसे ये दिस ट्रंक का कलर तो हो चुका है बट ड्रॉन विद अ वेरी मुझे डार्क अभी और कलर मैंने डार्क जो चाहिए, स्केच बनाया था फॉर तो लेट्स ऐड सम माय मोर ब्लू इन लैंडस्केप, इट। तो वो थोड़ा डार्क कोई ऐसी कलर था, मसले तो वाली इसकी बात नहीं है, थोड़ी अगर सी ये बचत ज़्यादा हो गई है भी यहाँ पे। डार्क हो जाता है तो वी कैन ऐड मोर येलो इन इट, वी कैन ऐड मोर रेड इन इट, बट आई थिंक इसकी नीड नहीं है। Well, ये थोड़ा सा दिस इज़ जितना गुड, मुझे समझ में ये आ अच्छा रहा कलर लग है रहा है। नीचे का वो मैं कर लूँ, बाकी कोई इतनी ख़ास भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये मेरा अपना ही काम था, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू रख सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी ABCD पता ही नहीं थी, तो वरना प्रॉब्लम हो जाना था। यस आई थिंक और चेंजेस हो भी जाए तो इसमें कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है। परफेक्ट ब्राउन जैसे बन गया सोची है, थी बिल्कुल वैसा नहीं, तो थोड़ा सा चेंज बन जाएगा, वैसा ही जैसा But कि मुझे चाहिए issue. था फॉर द ट्रंक्स। एंड नाउ यू विल सी कि मैं आगे यहाँ आप जैसे वीडियो पे देखते ट्रंक्स जाओगे, यू विल बनाने नो हाउ वाली। टू पेंट ट्रीज, how to draw Sorry. trees, how to paint road, how to draw road, how to paint landscape, how to Alright. draw landscape, how to paint sky, how to draw sky, and acrylic painting tips and tricks and acrylic painting techniques. मैं स्टार्ट and करूँगी इससे, acrylic painting for क्योंकि ये beginners, मेरी realistic जो painting पिक्चर for होगी beginners, ये उसमें सबसे ज़्यादा और भी बाकी मेन सारा और कुछ। मेजर ट्रंक होगा, तो इसलिए मैं इसी से स्टार्ट लूँगी। And yes, how to Oh, draw a no. realistic scenery and how to paint a realistic scenery. वेल ऐसा होता रहता है, We are going to paint बड़े बड़े शहरों a में छोटी city छोटी बातें highway होती रहती road, हैं, you can तो say, सबसे or अच्छी a बात ये है roadway. कि आई कैन रिमूव इट। बस मेरे बेसिक स्केच हो जाए थोड़ा बहुत, फिर हम बढ़ते हैं आगे पेंटिंग की तरफ। आपको पता है जो एक्रिलिक पेंट्स हैं उनकी सबसे अच्छी बात क्या है? उनकी सबसे अच्छी बात यही है कि टू सम एक्सटेंट, मैं ये नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली, लेकिन किसी हद तक अगर कहीं भी आपसे गड़बड़ हो भी जाती है ना, जैसा कि अभी मुझसे हुई आपके सामने, तो यू कैन ऑलवेज फिक्स इट। और बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि आप उसको फिक्स कर सकते हो, बट किसी हद तक आप उसको कर सकते हो। और पेंट करते हुए इस तरह की चीज़ें यूजुअली हो जाती हैं। You can see this is enough. Yes. Alright, ये मेरा बन गया मेजर ट्रंक। मैं नहीं चाह रही कि मैं अभी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करूं, तो मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। डिटेलिंग्स हम करेंगे, उसके लिए मुझे ब्रश चेंज करना पड़ेगा, कुछ उसके शेड्स चेंज होते हैं। ऑब्वियसली जो ट्रंक होता है उसका वो एक मेजर मेजर ट्रंक जो होता है उसका शेड अलग होता है, और हम जो हमारी डिटेलिंग होती है उसके लिए हम शेड्स थोड़े से डिफरेंट यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं अभी फोकस कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ जो भी मेरी मेजर ट्रंक्स हैं उन पे।
I want one right here. From this point, Bismillah, Bismillah, Bismillah. I hope this will get to the right destination. I'm sorry क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैसी हूँ, so you will have to अच्छा, कुछ चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी कि आपको कहाँ पे ट्रंक मोटा चाहिए, कहाँ पे आपको ट्रंक थोड़ा सा बारीक कह लो या whatever उस टाइप का चाहिए. सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस चीज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ता है ओवरऑल लुक में. अगर आपने फ्रंट वाले ट्रंक्स जो हैं वो तो बना दिए काफ़ी मोटे ताज़े फ्रेश, लेकिन जो बैक वाले ट्रंक्स हैं वो आपने बना दिए उससे भी ज़्यादा मोटे, तो ये बड़े मसले हो जाते हैं. इस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. ऑलराइट, आई थिंक ये दो जो थे मेरे मेजर ट्रंक्स थे जो कि मैं बना चुकी. अब जो बाकी के ट्रंक्स हैं वो ऑब्वियसली होंगे तो काफ़ी सारे, लेकिन वो मेजर नहीं होंगे. मेजर मेरे पास ये दो थे जो कि मैंने बना दिए हैं, और नेक्स्ट जो मैं साइड पे बनाने वाली हूँ वो भी किसी हद तक कह सकते हैं आपके मेजर है. आई थिंक ये सब नज़र आ जाएगा. तो ये वाला जो ट्रंक है ना, ये भी किसी हद तक मेजर ट्रंक ही है, बट नॉट दैट मच. इस तरीके से निकलेगा साइड पे. ऑलराइट, अब मैं आने वाली हूँ टोटली ऑन ट्रंक्स, बट आई विल ट्राई टू फोकस ऑन सम पॉइंट्स कि जिन पे मुझे किसी हद तक मेजर ट्रंक्स चाहिए होंगे. ठीक. और अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करो तो आपको पता लगेगा कि मैंने कलर को लाइट किया है कुछ, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज जैसे जैसे आप दूर जाते हो वैसे वैसे कलर्स आपको लाइट होना शुरू हो जाते हैं आपकी नज़र में. ऑलराइट, ओके. तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे बनाऊँगी ग्रीन कलर जो कि आप कह लो कि मैं करूँगी बैकग्राउंड में, just to make horizon नहीं एक्चुअली, लेकिन वो ग्रीनिश कलर बनाने के लिए कि जिससे मैं सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन से टच करते हुए जो भी बैकग्राउंड के ट्रीज़ हैं उनको शो करूं. जैसे कि मैंने बताया था कि हमें हॉरिजॉन के लिए ऐसा कलर चाहिए होता है, ऐसा कलर नीडेड होता है जो
मैच करता हो सबसे ज़्यादा। हमारे बैकग्राउंड के साथ। मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि मैं पास पास ही रहूँ उस जगह के। ऑलराइट, यहाँ भी मैं कहीं कहीं ऐसे ही कर दूँगी। ठीक है, आई थिंक मुझे इसमें इसको थोड़ा सा लाइट करने की नीड है। Light, but at the same time towards grayish light, like this. Perfect. Perfect. इससे हमारे पास लुक भी आएगा बैकग्राउंड का, और ये लुक भी आएगा। अच्छा, ये आपने देखा, अगर मैं इसको इस तरीके से करती ना तो ये इस टाइप के स्ट्रोक्स होंगे जो कि क्लियरली एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि दूर की चीज़ें हमें यूजुअली डायरेक्शन नहीं बता रही होती, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रही हूँ, ऐसे। सी, और यहाँ पे मुझे करने की कोई ख़ास देखा जाए तो नीड नहीं थी, जस्ट टू फिल अप द कलर और जस्ट टू गिव एन आइडिया कि जी बैकग्राउंड यहाँ से भी अगर कहीं का नज़र आएगा तो वो ही है जो उधर का है। बस सिर्फ इसलिए मैं हल्का फुल्का सा यहाँ पे कलर दे रही हूँ। Otherwise we don't really need this. और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनको स्ट्रोक में कर सकती हूँ, जस्ट टू गिव इट अ कलर एंड एट द सेम टाइम कुछ बहुत ज़्यादा नीड भी नहीं है हमें। ये ऑलरेडी फिल होने जा रहा है। राइट, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जाऊँगी टूवर्ड्स माय ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स, सॉरी ट्रीज़। The major thing you will need to do a DIY kind of video is to have a cup of tea. ये बहुत ज़रूरी है कि आप जागे रहें, क्योंकि काम करना, साथ साथ बोलना और समझाना इज़ मेजर थिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास एक इट्स अ काइंड ऑफ फोम, ठीक है, यू कैन हैव एनी फोम, वट एवर यू हैव। हियर इट इज़। मैं अभी कलर बनाने जा रही हूँ ब्राइट ग्रीन। सही, ये मैंने लिया येलो, ये मैंने लिया ग्रीन, मुझे चाहिए ब्राइट ग्रीन फॉर माई ट्रीज़।
थिंक ये सही हो गया। अच्छा, अब मैं अपने फोम का वो पार्ट ढूंढूंगी जो मुझे लगेगा कि बेहतर है फॉर ट्रीज़। मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से कर लिया गीला, just to have the idea। और मैं यहाँ पे आपको सारे शेड्स भी दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ DIY वीडियो। एंड फॉर DIY मतलब डू इट योरसेल्फ, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो बस इस वजह से आई एम ट्राई माई बेस्ट। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है। एंड नाउ मैं इसको हर जगह से फिल कर रही हूँ, लाइक दिस। कुछ अगर आपको नहीं भी समझ आता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। राइट, इस तरीके से, ऐसे। इस तरह से थोड़ा सा आपने इसको ऊपर 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 लेके जाना है टू गिव द आइडिया कि आप ये पास आते गए और फिर ये चीज़ें ऑब्वियसली बड़ी दिखती गई। सही, इस तरीके से। यहाँ पे भी मैं यही कर रही हूँ। To draw a realistic painting or realistic scenery or realistic drawing, आपको शेड्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। To make it realistic, बड़ी आपको चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। Like this. Alright, ये मैंने बना लिया है ट्रीज़ का अपना बैकग्राउंड। दिस वाज अ काइंड ऑफ बैकग्राउंड। अब मुझे क्या करना है, अब मैं बनाऊंगी और मज़ीद ब्राइट ऑरेंज कलर ताकि मैं इन ट्रीज़ को शेड दे सकूं।
yellow. I hope you can see. असल में पता है आपको मसला क्या हुआ है? अगर आप देखो ना तो यहाँ पे जो मैंने दी थी ना अपनी डिटेल्स, वो डिटेलिंग जो थी वो सब मेरी फिर से हट गई है। और दिस इज़ ऑल बिकॉज़ मैंने जो ग्रीन कलर यूज़ किया उसको मैंने इस तरीके से स्ट्रोक में नहीं लगाया, बल्कि मैंने इस तरीके से लगाया है, तो वो एक तरह से एक मोटी सी लेयर की शेप में आ गया। तो उस लेयर की वजह से जो है ना चीज़ें हट गई हैं। बट वेल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। देखते हैं इंशाल्लाह। ऑलराइट, इस तरीके से I am trying to have different shades in it. ये मैं कर रही हूँ शेडिंग, एक काइंड ऑफ शेडिंग to make you realize about how to draw realistic scenery or realistic drawing. The most important thing is shading. शेडिंग ही है जो कि आपको बताती है इस बारे में कि क्या चीज़ आपके नियर है, क्या चीज़ फार अवे है फ्रॉम योर आइज़, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, जहाँ से आप खड़े होकर चीज़ को देख रहे हैं। एंड आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। Like this. वेल मैं एक बात कहूँगी ज़रूर कि मैंने ये ग्रीन कलर कुछ ज़्यादा ही कर दिया बैकग्राउंड में, बट स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिक्स इट एज मच एज आई कैन एंड आई होप कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगी टू फिक्स इट अप। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड टू। तो ये एक चीज़ है जो कि हो गई है, बट लेट्स सी कि हम कहाँ पहुँचते हैं with all this, right? We will see. Now what I'm doing is मैं ले रही हूँ bright yellow first, ठीक है। अब मैं करने जा रही हूँ इसको यहाँ,
to some places. मैं हर जगह नहीं करूँगी येलो, क्योंकि मुझे हर जगह येलो नहीं चाहिए. मुझे चाहिए शेड ऑफ ब्राउन. सही. तो मैं फ़िलहाल कर रही हूँ इस पे येलो, बट आई वुड गो फॉर brown really soon. ये जो हमने बनाए थे कुछ पॉइंट्स जो कि खो चुके हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिक्स देम एंड आई नीड मोर ऑफ येलो फॉर दैट रीज़न. अच्छा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पैचेस चाहिए, मुझे यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं चाहिए, इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग के मेरा जो ब्रश है उसको जब मैं पेंट लूँ उस पर, तो उसके बाद मैं उस पर से पेंट को किसी हद तक हटा भी दूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं कुछ ज़्यादा ही ले लूँ. बिकॉज आई डोंट वांट दिस, नॉट एट ऑल. ठीक है, मैं भी इसको ब्लेंड करूँगी और मज़ीद. दिस इज़ नॉट गोना लुक लाइक दैट एट ऑल. मैं इसको ज़रूर ब्लेंड करूँगी. और this is really going to have its final look very soon, and it's realistic look really soon, and you will see that too. अच्छा, मैंने अपने ब्रश की थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज किया और इसको मैं उस डायरेक्शन में लेके आई जहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारे ग्रीन कलर भी लग चुका था, बिकॉज़ मैं ये चाह रही हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा कम येलो की तरफ लेके जाऊँ, नॉट टू मच ब्राइट. आई वांट ऑलराइट. हल्का सा मैं इसको भी येलो करूँगी. सही. लाइट सा शेडेड यहाँ से मैं करूँगी. और अगर आपको पता लगे तो मैं यहाँ पे वो अपने ब्रश की साइड यूज़ कर रही हूँ कि जहाँ पे येलो बहुत लाइट रह गया है और इसमें ग्रीन शेड मिक्स हो चुका है. ये मैंने किया येलो, कि मैंने किया टूवर्ड्स ग्रीन, सो दैट इसका मुझे ग्रीन के साथ मिक्स हुआ हुआ शेड मिलेगा. ऑलराइट. अच्छा, एक चीज़ और कि व्हेन यू आर डूइंग
एक चीज़, when you are doing a realistic drawing, realistic painting with acrylic paints, so आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है आप एक एक लाइन, एक एक पत्ता, एक एक चीज़ आप रियलिस्टिक ही बनाने की कोशिश करो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। What you can do is कि आप लाइट सा ट्राई करो और उसके बाद फिर जैसा भी होता है, जो भी होता है, आप उसको you know, you don't need to have each and every line same as you are watching from your eyes. क्योंकि ये फिर चीज़ प्रॉब्लमेटिक भी हो जाती है और उसके अलावा जो लुक आपको आइज से नज़र आता है, दैट इज़ अनदर थिंग। तो उस टाइप का लुक अगर आप एक एक चीज़, एक एक डिटेल्स पे वर्क करोगे ना उस तरह से, तो आप खिचड़ी बना सकते हो, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उस टाइप का वर्क आप तभी करो when you know very well कि आप एक एक चीज़ को संभाल सकते हो। अदरवाइज आई वुड रियली नॉट रिकमेंड यू कि आप ऐसा कुछ भी करो। सही। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ब्लैक को मिक्स करूँगी हेयर, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब तक मेरी वो प्री ड्राइंग बिगड़ी नहीं थी जो कि मैंने बनाई थी विद माय पास्टल कलर आपको लाइंस दिखाने के लिए, तो उसमें कुछ कुछ जगह पे डार्कर शेड्स थे जो कि बहुत डार्क थे, इनफैक्ट ब्लैक थे। बट मैं ये आप देख सकते हो, मैं ये दिस इज़ प्योर ब्लैक, इफ़ यू कैन सी दिस इज़ प्योर ब्लैक, लेकिन मैं प्योर ब्लैक नहीं यूज़ करना चाह रही तो मैंने इसको ग्रीन के साथ मिक्स किया, मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। सही। मैं वर्क करूँगी हल्के हाथ से, जस्ट लाइक दिस। आई डोंट वांट इट टू बी टू मच एनीवेयर। मैं इस तरह से इस पे वर्क करने वाली हूँ। जस्ट टू गिव एन इल्यूजन कि कहाँ पे डार्कनेस है और कहाँ पे इट्स नॉट रियली डार्क। And if you will follow this tutorial, so for sure you are going to have a really good results with it. And this is because कि आपको एक आइडिया हो जाएगा इसमें डिफरेंट, जब आप शेड्स यूज़ करते हैं ना कि कहाँ पे लाइट है कहाँ पे डार्क है, तो वो मिल कर ना बहुत अच्छी सी आपको पिक्चर देता है। Like as you are going to have with this tutorial of mine,
and you will see what I am trying to tell you. Alright, this. Like this. ठीक. अब यही मैं ब्रश को वॉश कर रही हूँ क्योंकि इसका मुझे एक्स्ट्रा ब्लैक कलर जो है वो नहीं चाहिए, हटाना है। इसको मैंने वॉश करने के बाद मैं इसको यू कैन सी मैं इसको ड्राई कर रही हूँ कंप्लीटली, क्योंकि अब मुझे वर्क करना है ऑन माई ब्लेंडिंग। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि इन एक्रिलिक्स blending is everything, like seriously everything. अगर आपने ब्लेंड नहीं किया है तो बस ख़त्म, फिनिश। ये मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ लाइट लाइट। It is done. अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बनाऊँगी ब्राउन, जो कि मैं आपको बता रही थी कि मुझे ब्राउन चाहिए होगा एक्चुअली यहाँ इस एरिया में। दिस वॉज नॉट येलो, दिस वॉज ए काइंड ऑफ ब्राउन। तो मैं अगेन ब्राउन कलर बना रही हूँ उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था ब्राउन कलर बनाना। ऑलराइट, दिस इज़ द ब्राउन कलर आई गॉट। ठीक है, मैं इसको यूज़ करूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे एक्चुअली मुझे कवर करना है ये ग्रीनिश एरिया कम्प्लीटली। येलो नज़र आ भी जाए तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट, बट ग्रीन को मैं कवर करना चाहूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रीन का कोई ख़ास सेंस नहीं लग रहा बनता हुआ। ठीक, ये होगी साइड हमारी। अब मैं जा रही हूँ टुवर्ड्स दिस साइड। और आपने अगर नोट की हो, सबसे अच्छी बात इस टाइप के स्ट्रोक्स की जो कि मैं अभी लगा रही हूँ, कि नीचे वाले जो भी कलर्स होते हैं जो कि बंदा बेध्यान में कभी लगा लेता है, जब तक डिटेलिंग नहीं होती तब तक नहीं ठीक से समझ में आता, तो उस चक्कर में लग जाते हैं। तो ये जो भी नीचे वाले कलर्स हैं ना, ये उन सबको कवर कर लेता है इस टाइप के स्ट्रोक्स। जबकि अगर मैं इस तरह से लगाऊंगी ना, इस तरह से लाइक दिस, तो वो अगर नीचे वाले कलर्स अभी गीले होंगे तो वो उनमें मिक्स हो जाएगा और फिर क्या शेड बनेगा यू नेवर नो। या फिर क्या होगा कि वो अपने आप में तो लग जाएगा, बट स्टिल जो नीचे वाले शेड होंगे वो दिख रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे। और अगेन इट विल नॉट मेक एनी सेंस कि भाई क्या चल रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे ब्लेंड करना चाहूँगी जस्ट टू
मेक इट अ बिट मोर रियलिस्टिक, ताकि ये बहुत ज़्यादा जो येलो अलग से बन के निकल रहा है वो मैं इसको थोड़ा सा कवर कर लूँ, जस्ट लाइक दिस. Alright, I think it's looking better than before. Alright, तो यहाँ पे इस चीज़ को मैंने कर लिया है अपने हिसाब से. तकरीबन इट्स डन फ्रॉम माई साइड. ठीक है, कहीं कहीं पे यहाँ पे भी मैं इसको देना चाहूँगी टच ऑफ इट, बट जस्ट अ लिटिल टच. सही. You can always fix your acrylic paint and have some great painting perfectly as you like. Alright, just kind of little bit here. In here too. Just make it sure to not overdoing anything. Like seriously, anything. You cannot overdo anything. This is the main thing to keep in mind in your acrylic painting. And as you can see, this is a step-by-step tutorial. तो आप यहाँ पे हर चीज़ देख सकते हो कि कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ पे मैंने उसको किस तरीके से फिक्स किया है, और फिक्स कर लेने के बाद मुझे क्या रिज़ल्ट्स मिले. सो दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट कि आप इन चीज़ों को माइंड में रखो कि क्या चीज़ कैसा रिज़ल्ट दे रही है, ताकि आप अगर अपने हिसाब से उसको बाद में चेंज करना चाहें, so you will always have a good option. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इन ट्रीज़ की डिटेलिंग की तरफ जा रही हूँ. ये जो ट्रीज़ के ब्रांचेस हैं, मैं उनकी डिटेलिंग की तरफ जा रही हूँ. ठीक, जस्ट लाइक दिस. ये जैसे कि मिक्स हो गया हमारा, तो मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा. ठीक है, और इसको फिक्स करने के लिए first I have to again make a good shade
और मैं सबसे पहले शेड बनाऊंगी अपना, और फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना ये शेड प्रिपेयर कर लिया है, हेयर इट इज़। और दिस इज़ नॉट प्योर ब्लैक। वैसे तो आप प्योर ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग हैं जो ट्रीज़ के लिए प्योर ब्लैक यूज़ करना प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, बिकॉज आई रियली डोंट लाइक इट। आई मीन आप कुछ भी इस टाइप का कर लो, डार्कर शेड, बट एटलीस्ट नॉट प्योर ब्लैक। बिकॉज आप कोई भी शेड लो, बट जो प्योर ब्लैक होता है उसका लुक एकदम आपको चेंज मिलता है, which I really don't want you to use in any case. Alright. And now I am, अच्छा मैं करूँगी ट्रीज़ को वन बाय वन कंप्लीट ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस ट्री को कंप्लीट करूँगी जिसको मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर हम देखते हैं और मज़ीद ट्रीज़ को। ऑलराइट। अच्छा, ब्रांचेस हर ट्री की अलग अलग होती हैं, डिफरेंट टाइप की ना। तो अगर तो आपके माइंड में कोई पिक्चर है, देन ऑब्वियसली आप उसकी तरह ही बनाओगे। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई स्पेशली कोई पिक्चर नहीं है, तो इसमें कोई ख़ास घबराने जैसी बात नहीं है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, देन everything just fix itself. सही। I hope you can see what I am doing. I think you can see clearly now. अच्छा, ये मैं अभी जो ट्री बना रही हूँ इसकी छोटी छोटी सी स्मॉल ब्रांचेस हैं। एक्चुअली मैंने इन ट्रीज़ को काफ़ी बार ख़ुद से देखा है, तो आई जस्ट हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि कैसे दिखते हैं और कैसे ये ख़ुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए फॉर मी दिस इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। बट आप लोगों के लिए एक बिल्कुल आसान सी चीज़ ये है कि अगर आपको नहीं समझ आ रही है ना, तो आप सिंपली ये करो कि भैया गूगल कर लो कोई सी भी इजी, या इजी नहीं, जस्ट एनी काइंड ऑफ ट्री। अगर आपको पता है कि आप कौन सा ट्री करना चाह रहे हो, लाइक पाइन ट्री, पाम ट्री, कोकोनट ट्री, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपने कौन सा स्पेसिफ़िक ट्री करना है और आप कोई सा भी बस ट्री बनाना चाह रहे हो, तो आप इजीली गूगल करो ब्यूटीफुल ट्री पिक्चर्स। गूगल ने आपको दे देनी है फिर निकाल के पिक्चर्स ट्रीज़ की, और आप फिर क्या करो, उनमें से अपने लिए कोई सा भी सूटेबल सा ट्री देखकर
और फिर उसको आप ड्रॉ करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिस इज़ द ओनली थिंग you can do to yourself to become expert of anything। सिर्फ मैं यहाँ इसकी बात नहीं करूँगी, पेंटिंग और ड्राइंग और रियलिस्टिक ड्राइंग, कुछ भी आप करना चाह रहे हो, एनी काइंड ऑफ आर्ट, एनी काइंड ऑफ एनीथिंग, कुकिंग करना चाह रहे हो या कुछ भी, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपने करनी है प्रैक्टिस। अच्छा, आई थिंक मुझे ओवरडू नहीं करना चाहिए। यस, आई शुड नॉट डू इट लाइक दिस, एंड दिस इज इनफ which I have done till now। तो मेरे हिसाब से मेरा ये वाला जो ट्री था वो हो गया है डन। Now I am just trying to make the others of mine। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, no not here, I don't want it here। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने ट्री स्टार्ट करूँ बस इस लाइन में, इतना दूर। तो मुझे अपना शेड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं अपने ट्रीज़ का शेड चेंज करूँगी हल्का सा टूवर्ड्स मोर ब्राइट। क्योंकि मुझे अभी पीछे पीछे के ट्रीज़ दिखाने हैं ना, तो मैं थोड़ा सा शेड मैंने कर लिया चेंज अपने ट्रीज़ का। अब मैं यहाँ पे इस टाइप के ट्रीज़ को कर लूँगी ड्रॉ। नॉट दैट मच, हल्का सा, ठीक है। ये हो गए ट्रीज़ ड्रॉ मेरे थोड़े थोड़े से, थोड़े थोड़े से, छोटे छोटे से। ऑलराइट, अब मैं जाने वाली हूँ दूसरी साइड। हेयर 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 जस्ट आउच, इतना ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा हो गया। सो वेल, एज यू हैव सीन इट बिफोर टू, कि हम इसको कर सकते हैं इजीली फिक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं लूँगी मेरा लाइट वाला शेड, यहाँ से मैं इसको करने वाली हूँ ड्रॉ, जस्ट लाइक दिस। सही हो गया। मैं इसको और मज़ीद यहाँ से टेपर्ड एंड इसको दूँगी, टेपर्ड एंड सही। I want to give it a tapered end। और उसके बाद मैंने इसकी बना लेनी है ब्रांचेस।
पतली पतली सी as much as I can. अच्छा, आप देख रहे हैं कि मेरा ब्रश इवन कि इस पे ठीक से चल भी ना पा रहा हो, बट स्टिल एक लुक आ जाता है. शेड आ जाता है, कलर आ जाता है. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट राइट नाउ. कि मुझे जो मेरे रिमेनिंग ट्रीज़ हैं उनमें से किसी का भी मुझे ट्रंक बहुत ज़्यादा मेजर नहीं चाहिए, सिवाय कुछ कुछ के जो कि मैं अभी बनाने वाली हूँ. दैट इज़ इट. ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है. दिस इज फाइन नाउ. अच्छा, तो मुझे ये यहाँ से चाहिए, राइट फ्रॉम हियर. मुझे ये चाहिए काइंड ऑफ स्ट्रेट बट नॉट रियली स्ट्रेट. थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चलेगा. तो मैंने इसको यहाँ से लेना है स्ट्रेट. ट्रंक मैं इसका कर दूँगी थोड़ा सा ब्रॉड, just like this. And yes, I think it's giving me a kind of good look. यहाँ से right from here मुझे ड्रॉ करना है मज़ीद कुछ trees. I don't know why I am so bad in lining. I could have done it so much straight, but no. मुझसे लाइन स्ट्रेट कैसे बन सकती है? Alright. Something like this. I hope I'm not going to overdo, and I'm just trying to fix everything in a certain manner कि जहाँ मुझे अच्छा, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं हम बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स लाइट सोर्स विच इज़ सन. तो जैसे जैसे हम सन की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें लाइटर ट्रंक मिलने चाहिए. तो इसलिए मैंने अपना थोड़ा सा शेड चेंज किया और एज यू कैन सी के दिस इज़ टू मच ब्रॉडर देन आई नीड. ये एज यू कैन सी कि मैंने अपना शेड चेंज कर लिया है a bit. बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है अभी भी, कि ऑब्वियसली रखना तो मुझे ट्री का ही ट्रंक है, तो इट्स just kind of lighter than before and not too much light. Alright. I hope you can see this. I hope you can see each and everything I am doing right now.
and I'm just trying to reach towards end now. अच्छा, this was another big trunk I wanted to have. इसको मैं भी फिक्स करती हूँ. अभी फिक्स कर लेते हैं इसको अभी. For that big trunk, I want to have this darker black color in this much width. Although this brush is not for really wide strokes, but still मेरे हाथ में यही था तो मैंने इसी को ट्राई कर लिया. Well, no problem. अच्छा, ब्रशेस ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से एक बंदा यूज़ कर रहा है उसी तरीके से यूज़ हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं. No, it's really not like that. It depends on you कि आप अपने ब्रशेस को, आप अपने डिफरेंट, आपके पास जो भी मटेरियल है फॉर आर्ट और एनीथिंग, कैसे यूज़ करते हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आप ऐसे कुछ रूल्स होते हैं कुछ चीज़ों के, बट दिस इज़ नॉट लाइक के उसके अलावा और कोई चाह रही नहीं है. राइट, तो मैं इसकी डिटेलिंग कर रही हूँ. आई होप यू कैन सी. यू कैन ऑलवेज फिक्स इट. जहाँ कहीं भी आपको लगे कि प्रॉब्लम हुआ है, जहाँ कहीं भी आपको लगे कि दिस इज़ नॉट व्हाट यू वांटेड टू बी, so just take your brush and work on it, and you will end up fixing each and everything with pride. सही है. I think that is it for now. This would just give a shade कि यहाँ भी कुछ कुछ है. So that is it. मुझे कोई ख़ास यहाँ पे ट्रंक्स नहीं चाहिए. Alright, ये हो गया. अब मैं देने वाली हूँ अपने रोड को फाइनल लुक और अपने ट्रीज को फाइनल एंड द मोस्ट फाइनल लुक. So be ready for that. यहाँ मैंने लिया अपना ये फ़ैन ब्रश. इसको मैं करूँगी डिप इन ग्रीन कलर. अब बस मैं अपने अब लास्ट यू कैन से मरहले पे हूँ. अब मैं बस दूँगी इन ट्रीज़ को एक फाइनल लुक. जस्ट मेक देम यहाँ पे. And here it is.
You can see कि फैन ब्रश से बिल्कुल ही डिफरेंट लुक आता है। Just like no other brush. This is getting enough of it. I should make it lighter like this. अच्छा, जहाँ कहीं भी आपको लगे ना कि it's getting more than what you want, just fix it at the right time, because you can always fix acrylics but on right time. Honestly speaking, मैं नहीं चाह रही कि मैं अपना इस येलो कलर को बिल्कुल भी ख़राब करूं. I'm just not gonna do a lot here in this area. कहीं कहीं पे जहाँ मुझे लग रहा है कि there should be green, बस वहाँ पे I am trying to fix the things. Otherwise not really. I'm just not trying so much. मुझे ये लग रहा है that I really need to put some bright color like yellow. तो मैं यहाँ पे लूँगी और मज़ीद येलो. Just to fix the things सही. And yes, I was right. This is looking exactly what I was looking for. And I think I should have done it before. But well, still not late. Because वो जो green color था ना, जो मैंने यूज़ किया, this was getting really dark. और फिर वही बात है कि एकदम से येलो, एकदम से ग्रीन, तो वो जो रियलिस्टिक पेंटिंग वाला लुक आता है ना, वो फिर बीच में रह जाता है. So we don't want that. We really want our painting to look kind of realistic, you know. So I am trying to fix the things again.
कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, दिस इज़ जस्ट काइंड ऑफ नेचुरल थिंग। अगर कहीं पे कलर्स ओवरलैप कर जाते हैं या फिर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे पहले ये कलर था और अब वो कलर आ गया है, सो इट्स जस्ट नॉट गिविंग यू अ लुक, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। अच्छा, ये मैं क्यों कर रही हूँ? ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो स्ट्रोक्स हैं वो अपवर्ड जाएं, और स्ट्रोक्स अपवर्ड जाएंगे सो दिस विल ऑटोमेटिकली गिव यू अ लुक कि कोई चीज़ इन एक्चुअल अपवर्ड है। सो दैट इज़ इट। सही। ठीक हो गया। नाउ मैं बस इसको यहाँ पे फाइनल रोड को फाइनल लुक देने लगी हूँ अब, और उसके अलावा एवरीथिंग इज़ जस्ट कंप्लीट। और अब हम चलेंगे रोड की तरफ।